बात अब छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी खबर की करते हैं, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस ने धान की कीमत को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। धान की कीमत को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर अगले कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपए मिलने की बात कही है। और अब बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी लगातार देखी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस में अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बयान के बाद जुबानी जंग भी जो है वो तेज हो चुकी है। तो इधर बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है, कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अब धान पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। तो रविंद्र चौबे ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगले कार्यकाल में 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर दी जाएगी। और 2023 के महामुकाबले के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर धान पर भारी भरकम कीमत की रात छेड़ दी है। चुनाव से ठीक पहले मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में 75 पार बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। किसानों के समर्थन से सरकार बनेगी और अगले कार्यकाल में किसानों को धान की कीमत 3600 रुपए तक मिलेगी। इसके पीछे वे ये कारण भी बता रहे हैं कि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया है, कहा है कि इस साल भी पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत मिली थी। अगले साल धान की कीमत किसानों को लगभग 2800 रुपए मिली थी और अब एमएसपी बढ़ने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी की वजह से अगले कार्यकाल तक किसानों को 3600 रुपए कीमत मिलेगी। तो ये पूरी वजह उन्होंने साफ की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने वजह भी बताई है कि आखिर क्यों किसानों को 3600 रुपए कीमत धान की मिलेगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। और किसानों की धान की कीमत को लेकर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, उसे लेकर अब पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोग एक बार धोखा खा गए, बार बार धोखा नहीं खाने वाले। तो लगातार अब जंग भी जारी है इस मामले को लेकर। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए 2023 का चुनाव नजदीक है और इस बार भी सियासत के केंद्र में धान और किसान है। 2018 की अगर हम बात करें तो बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला था, 2500 रुपए धान की कीमत देने का ऐलान किया था और ये जो दाव उन्होंने 2018 में खेला था ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और अब 2018 की तर्ज पर एक बार फिर से कांग्रेस चल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कृषि प्रधान राज्य है और जिस तरह से कृषि प्रधान राज्य है, किसानों की एक बड़ी संख्या जो है छत्तीसगढ़ में है और वोटरों की अगर संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो है किसानों की ही है। जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है और इसी को देखते हुए इस बार भी चुनावी मुद्दा जो है वो किसानों धान के बीच ही टिका रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले जिस तरह से चुनाव छत्तीसगढ़ में होते रहे हैं, हर बार ये मुद्दा जो है प्रमुख केंद्र बिंदु पर रहा है। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए तो किसानों का मुद्दा सबसे प्रमुखता से दोनों ही प्रमुख पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए थे किसानों को लेकर और यही वजह है कि किसानों का पूरा साथ कांग्रेस को मिला था और बड़ी जीत के साथ जो है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। 2018 की अगर बात की जाए तो जिस तरह से किसानों की जो कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था वो पूरा किया गया। उसके बाद किसानों की धान खरीदी को लेकर जो बात कही गई थी उन तमाम वादों को पूरा किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की
के तहत जो है इनपुट सब्सिडी देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। अब 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है तो किसानों को साधने की कोशिश दोनों ही प्रमुख पार्टी करती हुई नजर आएगी। मंत्री रविंद्र चौबे का जिस तरह से बयान आया है, साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आगामी जो कार्यकाल होंगे उस कार्यकाल में किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से धान की जो एमएसपी लागू होती है, फिलहाल 2640 रुपए एमएसपी धान की है और जिस तरह से धान की हर साल एमएसपी बढ़ती है उसमें 30% की बढ़ोतरी होती है और इस पर अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग 3600 के करीब किसानों को अगले कार्यकाल में मिलता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि जिस तरह से मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है उसके बाद बीजेपी की ओर से इसका पलटवार भी किया गया है। बिल्कुल शिखर, और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन देखना भी ये होगा कि 2023 का जब चुनाव होगा तो कांग्रेस का ये बयान कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होता है कांग्रेस के लिए और कितना समर्थन किसानों का कांग्रेस को मिलता है। फिलहाल शिखर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।